अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस बेटा चल रही हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं आज। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी, क्योंकि इस पे हम बुनियादी चीज़ें सीखेंगे डेरिवेटिव के बारे में, जो आगे जाकर हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो तवज्जो रखिएगा आपका। बेटा कहता है डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को लिया। इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया उसने? एक्स लिया। हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y के बराबर रख लेते हैं। कोई मसला नहीं है, फंक्शन y के बराबर होता है। ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स वाई और d ओवर डी एक्स x4 2x क्यूब और x स्क्वायर। जरा तवज्जो रहे, अभी आपने पिछले लेक्चर में रूल सीखे थे। सबसे पहली बात कि 3 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनका सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा। लाइक यूं, d ओवर डी एक्स x4 d ओवर डी एक्स 2x क्यूब और d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, बाकी को भूल जाए। अभी इसकी बात करें, डैट्स पावर रूल लग जाएगा, क्योंकि पावर आ गई है सामने। जब भी डेरिवेटिव टैग करने गया, सामने किससे हुआ? पावर से। तो पावर रूल के मुताबिक 4 नीचे, पावर में से 1 कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। पावर के बगैर फंक्शन क्या बचता है? जस्ट एक्स ही बचता है ना, उसका डेरिवेटिव। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। इट्स कोफिशिएंट, डेरिवेटिव कोफिशिएंट को कुछ नहीं कहता। पावर उसके साथ हमारा टाकरा होगा, तो पावर नीचे, पावर में से 1 कम और पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव। तो पावर के बगैर जस्ट एक्स बचती है। ठीक है ना, ये 2 का तो हमारा ताल्लुक ही खत्म हो गया ना, वो तो स्टार्ट में हमने उसको भेज दिया। प्लस अगेन पावर रूल, क्योंकि डेरिवेटिव पावर से सामना कर रहा है, तो पावर नीचे, पावर में से 1 कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव। ओके बेटा जी। नेक्स्ट 4x क्यूब, चूंकि ये चीज 1 के इक्वल है। इट्स 6x स्क्वायर, क्योंकि ये चीज भी 1 के इक्वल है। और फिर पॉजिटिव के 2x, क्योंकि ये चीज भी 1 के इक्वल है। ये आपका फाइनल आंसर। अभी आप स्टार्ट में चूंकि सीख रहे हैं, तो बेटा मेरी ये एडवाइस है कि आप एक स्टेप को करें, ताकि हर स्टेप आपके माइंड से गुजरे, आपको उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन पता हो। फिर जब आप इसको सीख जाएंगे, बेशक फिर आप बीच में से स्टेप्स को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इट्स x क्यूब -3 2x की पावर -3/2 और 3, इसको भी y के बराबर रखा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स एक ऑपरेटर अप्लाई किया इधर भी, और d ओवर डी एक्स एक ऑपरेटर अप्लाई किया इस साइड पे भी। ओके जी, तो देखें जी, इधर तो dy ओवर dx बन गया और इस साइड पे आ गया। 3 फंक्शन है, सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगा। x की पावर -3 d ओवर dx 2 टाइम्स x की पावर -3/2 और d ओवर dx 3। ओके बेटा जी। नेक्स्ट, इस पे पावर रूल लगेगा। पावर नीचे, पावर में से 1 कम, तो -3 में से 1 कम करें तो -4 बनता है ना। अब पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो dx ओवर dx। कोफिशिएंट है, कुछ नहीं कहेगा। पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे, -3/2, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो पावर में से 1 कम, तो -3/2 में से 1 कम करें तो -5/2 बनता है। ये चीज़ें थोड़ी सी ना रफ में आप खुद इनको जुबानी याद रखें, टाइम वेस्ट नहीं होगा। लाइक -3/2 -1 करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, -3 -2 विच इज इक्वल टू -5/2। अब ये चीज़ें आप स्टैंडर्ड बनाएं, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन नहीं करें, उस पर टाइम आपका किल होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक होगी बात। और क्या था नेक्स्ट? पहला स्टेप हो गया पावर नीचे, दूसरा काम पावर में से कम कर दिया, तीसरा काम था पावर के बगैर डेरिवेटिव।
पॉजिटिव, इसकी बारी आई, कांस्टेंट रकम है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखें नेक्स्ट क्या बनेगा, इट्स -3 x की पावर -4 इट्स इक्वल टू 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। इट्स -3 x की पावर -5/2 और ये चीज 1 हो गई, प्लस 0 लिखने से कोई फर्क नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर dy/dx। क्लियर बेटा जी। नेक्स्ट आ जाए जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये आप फाइनल आंसर को हाईलाइट कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन रूल, जबरदस्त। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन रूल है। थर्ड क्वेश्चन है जी, a पॉजिटिव x और a नेगेटिव x y के बराबर रख लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑपरेटर अप्लाई किया इस पे भी और d/dx ऑपरेटर अप्लाई किया इस पे भी। ओके, अब क्वेश्चन रूल, चूंकि ये एक ऊपर सेपरेट फंक्शन है, एक नीचे वाला सेपरेट फंक्शन है, तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक नीचे वाली रकम वैसे ही, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर नेगेटिव साइन, अब ऊपर वाली रकम वैसे ही और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। ओके जी, यहां तक चले। तो जो इट्स a - x का होल स्क्वायर एज इट इज, a - x भी एज इट इज। a चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट को डिस्कस कर रहा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1। समझे या नहीं? चलो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं। दो फंक्शन है ना, ऐड हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट हो जाए। ओके, अब ये नेगेटिव वैसे ही, a पॉजिटिव x भी वैसे ही इस पे आ जाते हैं। दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इट्स a नेगेटिव x होल का स्क्वायर, इट्स a नेगेटिव x, इट्स a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। a पॉजिटिव x वैसे ही, a का डेरिवेटिव 0 नेगेटिव 1। ओके जी, अब ये 0 + 1 1 ही होगा, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जस्ट a नेगेटिव के x ही रहेगा, ऐसे ही। ये 0 - 1 माइनस के 1 होंगे, जो इससे मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव के a + x कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? ये कैंसिल आउट हो गए, इट्स 2a/a - x का होल स्क्वायर, इट्स dy/dx। ये आपका क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेम फोर्थ क्वेश्चन, विच इज 2x नेगेटिव के 3 ओवर 2x पॉजिटिव के 1 y के बराबर रखा, ठीक होगी बात, और डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx y और d/dx 2x - के 3 ओवर 2x पॉजिटिव के 1। कंप्लीट यहाँ तक। अब इस पे क्वेश्चन रूल लगा दें, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, नेगेटिव ऊपर वाली रकम वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिएगा, ये 2x + 1 वैसे रहेगा, 2x - 3 डेरिवेटिव ऑफ
2x -3, इसको यूं कर लेते हैं 2x + 1 d/dx 2x d/dx 3 नेगेटिव। अब ये 2x -3 वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो d/dx 2x और पॉजिटिव के d/dx 1, और ये आपका बटे के नीचे 2x + 1 वैसे का वैसे, उसका स्केल भी वैसे का वैसे। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, 2x + 1 होल स्केयर वैसे ही, इट्स 2x + 1 भी वैसे ही, इट्स इसका डेरिवेटिव 2 कोफिशिएंट वैसे ही, x के लिए से 1 हो जाएगा खत्म, और 3 का डेरिवेटिव 0 नेगेटिव, इधर से 2x -3 वैसे ही, और इधर से भी डेरिवेटिव 2 वैसे ही कोफिशिएंट का, पॉजिटिव 1 का डेरिवेटिव 0 तो 2 + 0, ठीक है। तो ये 2x + 1 होल से 2 मल्टीप्लाई होगा, और ये 2x -3 इससे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 2x + 1 होल का स्केयर। तो 2x + 1 होल का स्केयर वैसे ही, तो बेटा 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट्स 4x + 2 नेगेटिव के 4x पॉजिटिव के 6, क्योंकि ये -2 भी अंदर जाएगा और 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 4x से 4x कैंसिल हो जाएंगे, इट्स 8/2x पॉजिटिव के 1 होल का स्केयर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन रूल से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो 5th क्वेश्चन था हमारा x - 5 और 3 - x y के बराबर रखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx y आ जाएगा, और d/dx x - 5 और 3 - x। अच्छा, ये आप प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल है, पढ़ा था ना प्रोडक्ट रूल कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर पॉजिटिव साइन के साथ दूसरी रकम वैसे, और पहले का डेरिवेटिव। अब ये देखें x -5 वैसे ही, इसका कोई ताल्लुक नहीं डेरिवेटिव से, इधर डेरिवेटिव आ गया, दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, 3 का सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, 3 का डेरिवेटिव ज़्यादा से और x का डेरिवेटिव ज़्यादा से, और ये 3 -x वैसे ही, और इधर से भी x का डेरिवेटिव सेपरेट और 5 का डेरिवेटिव सेपरेट, ठीक होगी बात। देखें जी, आपके पास यहाँ पे बचेगा x -5 और ये 0 -1, ये 3 -x और ये 1 - 0, ठीक है ना, 5 का डेरिवेटिव 0, ये -1 टोटल बचेगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा -x + 5, और ये 1 बचेगा जो इससे मल्टीप्लाई हो गया अगेन 3 -x ही बनेगा। तो बेटा ये 5 और 3 कितने बन गए 8, और -x और -x -2x, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट रूल की एग्जाम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, x² होल का स्क्वायर। अब इसको करने के दो तरीके हैं, आप स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट पावर रूल भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अगर तो स्क्वायर ओपन करना है तो y वैसे ही अभी हमने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, अभी जस्ट हम फंक्शन को सेट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर पॉजिटिव सॉरी a का स्क्वायर -2a और b, और फिर b का स्क्वायर, दैट्स x, ये कैंसल आउट, दैट्स 2, दैट्स 1/x इज y। यहाँ तक क्लियर होगी बात। इसको यूं भी लिख सकते हैं y = x -2 पॉजिटिव x की पावर -1, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे पावर 1 है ना, ऊपर जाके -1 हो जाए। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, तो d/dx y और d/dx
एक्स नेगेटिव 2 पॉजिटिव एक्स की पावर नेगेटिव 1। अब चूंकि आप 12 दफ़ा क्वेश्चंस करके ट्रेंड हो चुके हैं तो बेशक अब आप सेपरेट कर लें, बेशक आप सेपरेट कर लें, आपकी मर्जी। ये देखें डी ओवर डी एक्स एक्स है, फिर डी ओवर डी एक्स 2 पे अप्लाई होगा, फिर डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर नेगेटिव 1 पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो एक्स का एक्स के लिए यहाँ से डेरिवेटिव क्या आएगा? इट्स 1, इट्स 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। या पावर रूल लगेगा तो पावर रूल के तहत पावर नीचे पावर में से एक कम तो नेगेटिव 2 बनेगा। ठीक हो गया। और पावर के बगैर डेरिवेटिव डेट्स डी एक्स ओवर डी एक्स, तो बचे ये 1, ये 0 ख़त्म हो गया। इट्स नेगेटिव एक्स की पावर नेगेटिव 2, तो जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन ऐसे भी की जा सकती है, एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। ये भी इसका फाइनल आंसर है। ये सारे ही इससे आंसर आगे पॉसिबल बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी वाइंड अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट x माइनस एक्स की पावर 3/2 और बटे में x का स्क्वायर रूट। हम सबसे पहले ना इसको सिंपलेस्ट करेंगे। अभी फंक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये हमने फंक्शन पहले थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर लिया, फिर उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो हम पहले फंक्शन अरेंज करके सिंपलेस्ट कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? अच्छा, x की पावर 3/2 का क्या मतलब होता है? ये एक्चुअली x माइनस x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ये आपको 12 दफ़ा पहले भी बता दिया गया। 3/2 है ना, यहाँ पे रफ में बता देते हैं। x की पावर 3/2, इसको आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स की पावर 1/2। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली 1 प्लस 1/2 लिख लें तो एलसीएम बन के वो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 ही बन जाता है। तो इसको x इंटू एक्स की पावर 1/2 और यहाँ से ये x और x का स्क्वायर रूट। 3/2 का मतलब x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। ये जुबानी चीज़ें याद रखें। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा आपके पास? फिर दोनों में से x कॉमन आ जाता है, तो अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और बटे में x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों पे फार्मूला लग जाता है। इट्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर, और ये x और बटे में x का स्क्वायर रूट है, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x की पावर नेगेटिव 1/2। तो नीचे से कहानी खत्म हो गया। ठीक है ना, कोशेंट वाले फंक्शन को हम अब प्रोडक्ट की तरफ ले गए, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स और ये बन जाएगा x की पावर 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, बाकी 1/2 बन जाएगा। तो आपका सिंपलेस्ट फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के अंदर। ठीक है, जिसको आप मजीद यूँ भी देख सकते हैं। ये भी ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दें, और अगर प्रोडक्ट नहीं लगाना तो फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके तो सेपरेट लेता डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। लें जी, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स वाई और डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक होगी बात? तो ले बेटा, ये आपका बन जाएगा अब एक्स का प्रोडक्ट रूल है ना, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो नेगेटिव 1 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव ऐसे ही, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव 1 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस एक्स वैसे एक्स के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है जी 1/2 एक्स का स्क्वायर रूट। अब ये आपको मैं इधर रफ में रूल समझा देता हूँ, इसको ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा आपके। जब कभी भी आपको किसी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, आपने क्या करना है, 1/2 वही स्क्वायर रूट वाला फंक्शन एज इट इज स्क्वायर रूट के साथ कॉपी करना है नीचे डिनोमिनेटर में।
और साथ में मल्टीप्लाई कर देना है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। 2 स्टेप में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कब? जब स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो आपने 1/2 वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन एज इट इज कॉपी, और जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज मौजूद है उसका डेरिवेटिव ले लें। तो लाइक ये देखें यहाँ पे मैंने यही रूल अप्लाई किया, इसको 1/2x का स्क्वायर रूट लिखा और इसके साथ जो अंदर रकम थी उसका डेरिवेटिव, तो वो 1 हो जाना था। ओके जी, इजीली काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से आपका ये फाइनल रिजल्ट बनेगा नेगेटिव x का स्क्वायर रूट, ये चूंकि x के स्क्वायर रूट से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये पॉजिटिव के 1 - x और साथ में 1/2x का स्क्वायर रूट। अब इसको आप मजीद एलसीएम लेके लिखना चाहते हैं तो इसका 2x का स्क्वायर रूट एलसीएम आ जाएगा, तो इधर से ये नेगेटिव के 2x बन जाएंगे और पॉजिटिव के 1 - x बन जाएंगे। कैसे? ये एक्चुअली एक ही टर्म है ना, ये ऐसा लिखें तो ये 1 खत्म हो गया बटे में, तो इन दोनों का एलसीएम इसके बटे में 1 है, दोनों का एलसीएम 2/x का स्क्वायर रूट आएगा, तो एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x स्क्वायर रूट से मिलकर x बन जाएगा। तो अब ओवरऑल ये क्या बन जाएगा 1 - 3x ओवर 2x का स्क्वायर रूट, इट्स योर dy/dx। क्लियर होगी बात? तो लें ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये है जी हमारा 8 क्वेश्चंस। 8 में हमारे पास है जी x स्क्वायर पॉजिटिव का 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर नेगेटिव 1, इसको भी y के बराबर रखेंगे। क्वोशंट रूल में इजीली इसको हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx y और इधर भी d/dx। x स्क्वायर पॉजिटिव 1 होल का स्क्वायर और x स्क्वायर नेगेटिव 1। क्वोशंट रूल लगने जा रहा है, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली रकम वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इट्स x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर नेगेटिव 1 वैसे ही, पावर रूल ये वाली पावर के मुताबिक लगेगा, पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, ये इतना काम हुआ जिसका डेरिवेटिव। ठीक, नेगेटिव साइन, इट्स x स्क्वायर पॉजिटिव 1 होल का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव आएगा जी 2x। पता चल गया कैसे? ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ। x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हो गया और 1 का डेरिवेटिव लेता हो गया, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। ठीक है, इट्स x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर नेगेटिव 1 वैसे ही, इट्स 2x स्क्वायर पॉजिटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 2x। अब मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, x स्क्वायर पॉजिटिव 1 होल स्क्वायर और इट्स 2x, नेगेटिव 1 का 0 हो गया तो वो बस खत्म। अब आप देखें पूरी रकम में से x स्क्वायर प्लस 1 एक पावर कॉमन है और 2x भी कॉमन है, तो वो कॉमन लगा देंगे 2x और x स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2 और x स्क्वायर नेगेटिव 1, ये वाला 2 और ये x स्क्वायर -1, ये पूरी रकम में से हमने कॉमन लिया और माइनस इधर से x स्क्वायर पॉजिटिव 1 एक पावर बाहर जा चुकी है और एक पावर बचेगी और बाकी ये नीचे आ गया x स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट 2x और x स्क्वायर पॉजिटिव 1 और इट्स 2x स्क्वायर नेगेटिव 2, इधर से नेगेटिव x स्क्वायर नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर नेगेटिव 1 होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर पॉजिटिव 1 और यहाँ से x स्क्वायर नेगेटिव के 3
और यहाँ से एक्स स्केयर नेगेटिव 1 होल का स्केयर, इट्स योर डी वाई ओवर डी एक्स। कंप्लीट, इजी था क्वेश्चन था। सेम नाइन्थ है, नाइन्थ उसके मुकाबले में कदरे इजी भी है, जस्ट कोफिशिएंट क्वोशंट रूल लगेगा। अब हम टेंथ की तरफ जा रहे हैं। टेंथ और 12 सेम है, तो एक मैं करूँगा फिर एक आप करेंगे, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन 9 अब आपका होमवर्क हो। 10th कहते हैं जी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, y के बराबर रख लिया डिफरेंट। अब इसको थोड़ा सा ना मैं 12 के साथ मिला रहा हूँ ताकि आपको 12 करने में भी आसानी हो। हम ऊपर सेपरेट जजर हो तो इसको यूं लिख सकते हैं ना, 1 ओवर एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल का जजर। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, ए ओवर बी का जजर सेपरेट सेपरेट है तो वो बराबर होता है ए और बी होल इकट्ठा जजर करने। तो अब ये क्वेश्चन उससे मैच करके 12 बस वहाँ पर 1 है वहाँ पर ए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स वाई और d ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल का जजर। अब मैंने आपको जजर के मतलब रूल बताया हुआ है कि जब भी जजर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो 1 ओवर 2 वो पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज कॉपी, और उसी रकम का जो अंदर लिखी हुई है उसी का डेरिवेटिव भी। अब ये रूल यूज करें, अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करें, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट 1 2 ये 1 प्लस एक्स का जजर सेपरेट, 1 माइनस एक्स का जजर सेपरेट कर सकते हैं ना, जैसे हमने इकट्ठा किया वैसे सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर क्वोशंट रूल आ गया, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली रकम वैसे ही और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। कंप्लीट। ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये रकम मेन बटे के नीचे है तो ये ऊपर आ सकती है, ये चीज ये ऊपर जा सकती है। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, इस वजह से मैंने सेपरेट किया था। मल्टीप्लाई इट्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर से ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जस्ट 1 क्योंकि 1 का 0 प्लस एक्स का 1, नेगेटिव 1 प्लस एक्स और उस साइड से क्या आएगा नेगेटिव के बाद। ये देखें ना, ये चीज 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव आप पहले ले चुके हैं, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, वही काम कर रहे हैं, ठीक है। वो a आ गया 1 आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस एक्स 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डॉट ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस एक्स, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा 1 प्लस एक्स, ये आपस में कैंसिल हो गया। ये इसकी पावर इस टाइम स्क्वायर रूट है ना, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, और ये अगले स्टेप में नीचे भी ले जाते हैं, ये एक ही बटे के ऊपर लिख रहा हूँ मैं। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 एक्चुअली, नीचे 2, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ऑलरेडी पड़ा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी पड़ा है, ये ऊपर पावर पॉजिटिव है, नीचे पावर आगे क्या हो गई है नेगेटिव के 1/2, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर जस्ट 1 बच गया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट बच गया, 1 माइनस एक्स की पावर, ये बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 माइनस 1/2 विच इज 3/2, विच इज 3/2, 1 ओवर 1 प्लस एक्स जैसे और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ये मैंने आपको पहले बोला, ये कुछ पावरें आप जुबानी आप कैलकुलेशन किया करें, तो ये देखें ना 2 LCM आएगा तो 4 माइनस 1 विच इज 3/2। ये काम आप जुबानी करें, जाए इसके लिए इसके लिए ज़्यादा स्टेप लिखें, इसका ज़्यादा इसका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चल रहा है 10 आपने कर लिया ना, ठीक है। अब ये 11 भी सेम इजी सा क्वेश्चन रूल लग जाएगा, 12 भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सेम है,
ये चीज़ भी सेम है और 10 के साथ भी उसको मैंने रिसेंबल कर दिया, ठीक है। और 13 भी वैसे ही क्वेश्चन टूल लगा देंगे। अब थोड़ी सी रकम आप उसको करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, रकमें ही डिफरेंट है, मेथड सेम है। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है जी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है। अब सबसे पहले ना मैं इस इतने मुश्किल से फंक्शन को थोड़ा सा इजी करूँगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। तो हम इजी फंक्शन करने जा रहे हैं, रैशनलाइज कर देते हैं इसके लिए। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और ये माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। हमने ये नीचे वाले फंक्शन के लिए ऐसे रैशनलाइज किया, इसका कंजुगेट यही बना। ठीक होगी बात? चलें नेक्स्ट क्या होगा, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इसी तरह 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट का भी होल स्क्वायर और ऊपर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी बात? यहां से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। इट्स 1 प्लस एक्स नेगेटिव 1 पॉजिटिव एक्स और ऊपर से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल देंगे विच इज 1 a का स्क्वायर पॉजिटिव b का स्क्वायर और नेगेटिव 2a और b। ठीक है, यहां से ये कैंसिल आउट हो गए। इट्स 2x, इट्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो गया ना। और नेगेटिव 2 इनको एक स्क्वायर रूट के नीचे करें तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ओके जी, तो यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो गए, जस्ट 2 नेगेटिव 2 और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2x बन गया, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी बन जाता है। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। आपका सिंपलेस्ट फंक्शन, अभी ये फंक्शन सिंपलेस्ट हुआ है, अभी डेरिवेटिव का तो हमने काम ही नहीं किया, ये चीज बन गई। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स y और d ओवर डी एक्स x है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है। क्वोशंट रूल लगाते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर माइनस, अब ऊपर वाली रकम वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव डैश डी ओवर डी एक्स एक्स। तो बेटा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वैसे, एक्स भी वैसे, 1 का डेरिवेटिव 0 नेगेटिव, इस पे जजर वाला रूल लगेगा तो 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है ना, और साथ में अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्लोज माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये 1 हो गया एक्स का, एक्स के जगह से। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएंगे, इट्स एक्स स्क्वायर, इट्स एक्स, ये बेटा आपका नेगेटिव 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये चीज बन गई। और यहां से इसका डेरिवेटिव नेगेटिव 2x मिलेगा और ये एज इट इज वैसे का वैसे। अब ये 2x कैसे मिलेगा? अब आपने इतने क्वेश्चन किए, इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी। 1 का डेरिवेटिव 0 नेगेटिव ऐसे ही, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 0 माइनस 2x विच इज नेगेटिव के 2x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये x और x मिलकर x स्क्वायर बन जाएंगे। ये तीनों काम इकट्ठे हो गए, मैं यूं कर रहा हूँ, x स्क्वायर पॉजिटिव के और 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट नीचे और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 1 पॉजिटिव के 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और बटे में एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे।
ओके होता है। यहाँ पर इसके बटे में क्या है 1, इसके बटे में क्या है 1, तो ये मेन बटे के ऊपर आपके पास रकम का एलसीएम बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यही एलसीएम बनेगा ना। तो इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और इधर क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ये जजर और जजर कैंसिल हो गई, ये चीज बना दी। अब ये रकम मेन बटे के ऊपर है, ये तो ये नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गए, बाकी ये पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव के 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक होगी बात, ये dy ओवर dx है। अब ये क्वेश्चन नंबर था 14, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। अब बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, जरा तवज्जो समझिएगा, ये भी आपने खुद करना है। एक्चुअली आप इसको जब y के बराबर आके करेंगे ना, d ओवर dx लेते हैं y का, और इधर से भी d ओवर dx आप ले रहे हैं, तो x है a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, इसको पहले इकट्ठा कर लेंगे ना, और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया था। अब ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहली रकम वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, प्लस फिर दूसरी रकम वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव d ओवर dx। अब ये चूंकि 1 हो जाएगा और ये साथ वैसे ही ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। और इधर x वैसे ही, और इतने पोर्शन का आप डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 12 में ले चुके हैं। सेम काम वही इधर आगे कंटिन्यू चलता है, वही सारा कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करना है, तुम्हारा एक मेजर पार्ट 2.3 का कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी तौर पर डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।